अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर है 6.29। टू कार्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्स। 52 हमारे पास कार्स हैं, उनमें से 2 कार जो है वो ड्रा किए हैं। अच्छा जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसीज। इनकी जो दोनों कार्ड हैं वो दोनों एसीज की हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज़ पार्ट 1 में रिप्लेस्ड एंड पार्ट 2 में नॉट रिप्लेस्ड। अब इस क्वेश्चन में बेटा वो ये कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 2 कार्ड सेलेक्ट की हैं। तो इसके 2 पार्ट, इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट इसका ये है कि जो फर्स्ट वाला कार्ड है वो रिपीटेड है और दूसरा इसका पार्ट है कि जो फर्स्ट वाला कार्ड है वो रिपीटेड नहीं है। जो दूसरा पार्ट है कि फर्स्ट वाला कार्ड जो है वो रिपीटेड नहीं है, नॉट रिपीटेड। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट ए डिनोट द इवेंट दैट एस ऑन फर्स्ट ड्रॉ। इनके पहले जो ड्रा किया है उसमें एस है, ये उस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पहले हमने कार्ड ड्रा किया है वो कौन सा है? एस है। लेट एंड बी डिनोट द इवेंट एस ऑन द सेकंड ड्रा, और दूसरे नंबर पे जो कार्ड ड्रा होगा वो भी एस है। पहले पार्ट की बात करते हैं। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट, पहले पार्ट में क्या चीज़ है? रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है वो। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब ए और बी इंडिपेंडेंट किस तरह से है बेटा? मेरी बात आपने गौर से सुननी है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वजह से बी की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, यानी कि अगर ए अक्कर कर रहा है तो बी के अक्कर या करने या ना करने के ऊपर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 52 कार्ड में से एक कार्ड पहले निकाला एस। ठीक है, फर्स्ट कार्ड कौन सा निकाला? एस। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 और 52 है, सॉरी 4 और 52। ठीक है, अच्छा अब इस एस को दोबारा रख दिया, दोबारा से हमने एस निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही रहेगी 4 और 52, यानी कि इसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है, जब हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और मैंने को बता दिया कि किस तरह से इंडिपेंडेंट है। द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्स आर एसीज इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एंड की बात है, बोथ की बात है, इसका मतलब आपने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, और जब आर की बात है तो आपने यूनियन कैलकुलेट करना है। तो पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, पी ऑफ बी आ जाएगा। क्यों इसके इक्वल क्यों आएगी? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट। इस वजह से इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 और 52। ठीक है, और बी की क्या है? वो भी 4 और 52 है। इनको मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर है 1/69, 1/169। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। अगर पहला कार्ड रिप्लेस नहीं हो रहा देन ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अब बेटा गौर करना है, अगर फर्स्ट कार्ड रिप्लेस नहीं होता फिर ए और बी डिपेंडेंट किस तरह से हैं? अब देखें, हमने फर्स्टली एक ए सेलेक्ट किया, उसके आने के क्या चांसेस हैं? 4 और 52। ठीक है, जब आपने एक 52 कार्ड में से एक एक निकाल लिया, अब सेकंड दफ़ा आप उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, साइड पे रख दिया। जब एक इसमें से आपने निकाल लिया एक एस, पट्टी कितने बच गए? कार्ड कितने बच गए? 51। अब आपने कहा कि अब इनमें से एक कार्ड हमने निकाल के रख लिया, वो कौन सा है? एस है। ठीक है,
अब हमने कहा कि अब सेकंड टाइम जो एस आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जहाँ पे पहले 4 से एस, ठीक है, अब एक एस इधर रख दिया साइड पे, तो कितने एस बच गए 3 ओवर टोटल अब कितने हैं 51, ठीक है। अब इस पहले की वजह से इसके ऊपर यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से ए और बी दोनों इवेंट क्या है, डिपेंडेंट है। ये ए इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है पहला वाला, और जो सेकंड वाला है वो बी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पहले की वजह से दूसरी की प्रोबेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हुई है, ठीक है। तो इस वजह से ये ए इवेंट और बी इवेंट दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। नो पी इंटू बोथ कार्ड्स आर एसीज इज इक्वल टू पी इंटू फर्स्ट कार्ड इज एन एस कार्ड, जरा पी इंटू सेकेंड कार्ड इज एन एस कार्ड बट गिवन दैट फर्स्ट कार्ड इज एन एस कार्ड। अब कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है कि पहला भी एस है, ठीक है, और जहाँ पे हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। अच्छा, इसके बाद मेरा नेक्स्ट आ जाए तो P इंटू ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा P इंटू ए, P इंटू बी गिवन ए। जब इवेंट डिपेंडेंट होंगे उस वक्त इंटरसेक्शन इसके इक्वल होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो इवेंट यहाँ पे P ऑफ बी आता, ठीक है बेटा। उसके बाद P ऑफ ए की वैल्यू हमें पुट कर दी 4/52, और P ऑफ बी गिवन ए वो हमारे पास आ जाएगी 3 और 51। इनको मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफिकेशन किया, और उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये आ गया 1/221। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपके लिए होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 6.30 एंड एग्जाम्पल नंबर 6.31। अच्छा, नेक्स्ट एक थ्योरम है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम का नाम है इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स विद 2 आउटकम्स। इसकी स्टेटमेंट सुन लें। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग in a single trial is P, then the probability of its occurring k times in n independent trials is given by P into AK is equal to n combination K, P की K, Q की n minus K, where Q is equal to 1 minus P, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि A एक इवेंट है, उसके अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी P है, ठीक है, और अच्छा, और उसके ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस पी। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरिंग के टाइम्स इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है, इज गिवन बाय एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का मतलब ये है कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को एन दफ़ा रिपीट किया है, ठीक है। तो पी इंटू ए के हमारे पास आ जाएगा एन कम्बिनेशन के, पी की के, क्यू की एन माइनस के। इसका हम प्रूफ देखते हैं। इफ़ द इवेंट ए अकर्स के टाइम्स इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स देन द इवेंट ए कम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या, ए कम्प्लीमेंट जिनके नॉट ए विल अकर इन द रिमेनिंग एन माइनस के टाइम्स, दैट इज ये ए के टाइम अकर कर रहा है और ये ए कम्प्लीमेंट एन माइनस के टाइम अकर कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस इज, इसकी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है पी है, ए कम्प्लीमेंट की क्या है क्यू, क्यू क्या है 1 माइनस पी, तो ये पी के टाइम आ जाएगा और क्यू एन माइनस के टाइम आ जाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिख कर आ जाएगा पी की के, क्यू की एन माइनस के। अच्छा, अब मेरे बात, दिस इज वन सीक्वेंस इन विच द इवेंट ए अकर्स के टाइम्स एंड फेल्स टू अकर एन माइनस के टाइम्स, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस हमने पीछे बात की है ना, ये सिर्फ एक सीक्वेंस, इसमें एक के दफ़ा अकर कर रहा है और एन माइनस के टाइम अकर नहीं कर रहा। द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेज इज एन कम्बिनेशन के, ठीक है। हियर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज पी इंटू ए के इज इक्वल टू एन कम्बिनेशन के, पी की के, क्यू की एन माइनस के। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। अब हम देखेंगे कि इस फार्मूले को हम जहाँ पे इस एग्जांपल में किस तरह से यूज़ करते हैं। एग्जांपल है 5 coins are tossed once और मोर कॉइन और 1 coin इज टॉस्ड 5 times, यानी कि वो कह रहा है कि अगर हम 5 कॉइन को एक दफ़ा टॉस कर लें या एक कॉइन को 5 दफ़ा टॉस कर लें, बात एक ही है। जिस तरह से मर्जी से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सलूशन जो है वो एक ही तरह से है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रीसाइजली 3 हेड्स, प्रीसाइजली का मतलब होता है कि एग्जैक्टली 3 हेड्स आ रहे हैं। वो कह रहा है कि एक कॉइन है, उसको 5 दफ़ा टॉस किया है, उसमें
एग्जैक्टली 3 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 जी, क्योंकि एक दफ़ा जब अपने कॉइन को टॉस किया उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। देयरफॉर इसका मतलब होता है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड ऑन अ सिंगल टॉस ऑफ 5 कॉइन्स, 5 कॉइन का इस सिंगल टॉस की उसमें 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पे एन क्या है 5, के क्या है 3, 5 3, ठीक है, और ए की क्या है 1/2 इनके, तो पी हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 की पावर के क्या है 3, और फिर क्यू क्या है 1 माइनस 1/2, क्यू क्या है देखिए क्यू है 1 माइनस 1/2, ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 की पावर एन माइनस के, एन के 5, के क्या है 3, 5 माइनस 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1/2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों की पावर जमा हो जाएंगी, तो 1/2 की पावर 5 आ जाएगी, और 5c3 ये हमारे पास 10 के इक्वल होता है। बेशक आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 5/16 आ गया। ठीक है बेटा, अच्छा ये जो होमवर्क है 6.33 एग्जाम्पल ये आपने खुद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।